और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। तो जनाब, आज ऑफिशियली रमज़ान का स्टार्ट हो चुका है, तो पहला रोज़ा आप सब लोगों को हो मुबारक, रमज़ान मुबारक। इसी के साथ जी दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस साल रमज़ान को सही तरीके से, पूरे तरीके से इंजॉय भी करेंगे और जिस तरह होना चाहिए जी उस तरीके से रखेंगे। हम तो जी एटलीस्ट कोशिश करेंगे और हम दुआ करते हैं कि आपके लिए भी ऐसा ही हो। तो जनाब, आज जर्मनी में रोज़ा बंद होना है कितने बजे? कैलेंडर किधर गया है जी? कैलेंडर 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 किधर गया है जी? आज रोज़ा कितने बजे बंद होगा जी? 5:40। 5:40 पे जी आज शहरी बंद होगी। कैलेंडर को जी हमने ना अभी इधर लगाना है दरवाजे के ऊपर, ताकि हम आपको डेली बता सके कि कितने बजे रोज़ा बंद होगा और कितने बजे इफ्तारी होगी। और जी कितने बजे इफ्तारी होगी जी? वो देखना है। वो देखना पड़ेगा जी हमें। हम अभी थोड़े से जी नए नए हैं इस काम में। मज़ीद गपशप से पहले जी शॉर्ट इंट्रो जो हमारा हर दफ़ा का होता है जी। कितने बजे जी इफ्तारी आज? 5:51। 5:51 पे जी आज इफ्तारी। तो आज इसका मतलब है रोज़ा होगा तकरीबन 12 घंटे और समथिंग मिनट्स का। तो खैर जी, मज़ीद गपशप से पहले शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा AK गेमे भाई, और मैं लाइफ इन जर्मनी और लाइफ इन यूरोप के ऊपर रियल, रॉ, नॉन क्लिक पेट, नॉन ड्रामा डेली लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं तो आपका जनाब वेलकम बैक। और जी जनाब, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तब भी आपका वेलकम। और जी जनाब, अगर आपका इंटरेस्ट हो ऐसे कंटेंट में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बंदे रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। चलें जी, हमारी सहरी सहरी जो है वो रेडी हो गई है, तो अब हम जल्दी से सहरी खाएं और रोज़े को बंद करने की तरफ लेके आएँ। आंखें आपको जैसे मेरी नज़र आ रही होंगी बड़ी मुश्किल से खोली हैं जी आज। अमूमन इस टाइम तक हम उठ जाते हैं, लेकिन इस स्पेशल मकसद के लिए जो है ना वो थोड़ी सी हमें 2 3 4 दिन लगेंगे आंखें पूरी प्रॉपर खोलने में और मामलात को सही तरीके से करने में। तो सहरी करके जनाब और नमाज़ पढ़ के हमने अपनी जो दुकान है जी वो खोल ली है। तो ये हमारे पास जो पूरा सारा सेटअप है जी, ये हमारी दुकान का सेटअप है। बस अब हम मामलात और वाक़यात को जनाब के लिए हम स्टार्ट करेंगे अमूमन रमज़ान के अंदर नमाज़ पढ़ने के बाद, और उसके बाद आगे मामलात को मैं नॉर्मली क्या करता हूँ जी, मैं फिर अपने दिन का स्टार्ट कर देता हूँ। मैं यूजुअली नमाज के बाद सोता नहीं हूँ, क्योंकि उसके बाद जी बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। और यहाँ पर अमूमन जर्मनी में टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है। अगर हम जर्मनी की या यूरोप की बात करें तो टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो उसके अंदर तो रोज़ा वैसे ही कुछ नहीं कहता। मैं जी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर भी मिला हूँ जो कि कहते हैं कि हम रोज़ा इसलिए नहीं रखते क्योंकि हमसे रोज़ा बर्दाश्त नहीं होता। तो खैर ये तो उनका और अल्लाह का मामला है जी, इसके ऊपर हम ना तो कमेंट करेंगे ना हम हैं कुछ कमेंट करने वाले। मैंने खैर जी शदीद गर्मी के रोज़े सऊदी अरेबिया में भी रखे हैं, तो मुझे तो खैर रोज़ा कुछ भी नहीं कहता। मैं उस कैटेगरी का बंदा हूँ जो कहता है कि भाईजान रोज़ा रखें और अपने दुनिया के और दीन के मामलात को आप लेकर चलें तो अल्लाह खैर करता है और अल्लाह बरकत डालता है। तो जी ऐसे ही है, इसीलिए जी हम लोग दुकान शुकान खोल खोल के बैठ गए और अब हम अपने मामलात को देखेंगे। और बाकी जी अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो जो वाइब और जो फीलिंग रमज़ान की आपको इस्लामी मुल्कों में या पाकिस्तान वगैरह में मिलती है जी, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो मैं हर रमज़ान में बड़ा मिस करता हूँ और मैं कोशिश करता भी हूँ जी, इरादा भी होता है हर साल के रमज़ान को किसी इस्लामी मुल्क में गुजारा जाए या पाकिस्तान में गुजारा जाए, लेकिन साल की कुछ टाइमिंग वगैरह ऐसी नहीं बैठती कि ऐसा कुछ पॉसिबल हो। बट करेंगे जी, इसके ऊपर भी कोई काम करेंगे, क्योंकि वो जो 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 सुबह के टाइम आप उठते हैं और सहरी में लाउड स्पीकर पे नातें वगैरह चल रही होती हैं, या सहरी और इफ्तारी के टाइम पे जो एक ओवरऑल पूरा माहौल बनता है, वो जी एक्चुअल रमज़ान वाइब जो है ना जी, उसकी वो मैं बड़ी रमज़ान में मिस करता हूँ। तो अल्लाह खैर करेगा जी, इंशाल्लाह आएगा कोई ऐसा साल भी जिसके अंदर हम पूरा रमज़ान किसी इस्लामी मुल्क में या पाकिस्तान में गुजारेंगे। तो ये तो बात हो गई जनाब। वो आज जब मैं सुबह सैरी के लिए उठा हूँ तो टेम्परेचर था -1। तो खिड़की से मैंने बाहर देखा और जनाब बिल्कुल वीरान सुनसान। ज़ाहिर बात है जी, इतनी सुबह दो ही किस्म के लोग उठते हैं रमज़ान में, मुसलमान हम मतलब वो, उसके अलावा मैं वैसे भी जल्दी उठ जाता हूँ, और तीसरे वो जिन्होंने सुबह सुबह अपने पेट्स को वॉक कराने लेके जाना होता है। तो सुबह के टाइम आपको ये 2 3 कैटेगरी के लोग मिलते हैं। अमूमन यहाँ पे लोग जल्दी उठ के ऑफिस वगैरह में चले जाते हैं, बट ये कि इतनी सुबह तो कोई भी ऑफिस के लिए नहीं निकलता। खैर जी, ये तो बात हो गई ये और रमज़ान की वाइब की और आगे पीछे मामलात की। तो चलें जी, अब हम अपनी दुकान के कुछ मामलात को देखें और फिर बाकी के दिन को देखते हैं कि आज हमारे लिए बाकी दिन में क्या प्लान्ड है।
तो जब से हम यहाँ आए हैं जी, मुझे आज मौका मिला है खिड़कियों के रोलर ऊपर करके देखने का बाहर से, और ऐसी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे ये सीनरी है। ये बेसिकली जी नीचे गार्डन है, ये छोटी सी बैल्कनी है, और ये सामने बैल्कनी में एक सुराख है बाहर के जी, सारे ऐसे मामलात हैं। तो ये बैक साइड से ये मामलात हैं। फ्रंट से तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कालू जहाँ पर खड़ा होता है जी, कालू के सामने जो है वो सारी फ्रंट है। तो मुझे आज बेसिकली ये शटर ऊपर करके देखने का मौका मिला कि जी पीछे बड़ी ही खूबसूरत किस्म की जो है वो सारी सेटिंग हुई हुई है। इस तरफ जो है ये बच्चों के खेलने की छोटी सी जगह बनी हुई है, और सॉरी, और इसके साथ छोटा सा किचन गार्डन बना हुआ है और इधर ट्रेम्पोलिन और वो सारा कुछ लगा हुआ है। तो जी गुड सेटिंग, और जिस हिसाब की सोलर प्लेट्स हर घर के ऊपर लगी हुई हैं, तो जनाब ये भी जो है ना मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लग रही है। बाय द वे जी, सोलर से रिलेटेड बड़े मामलात हैं जी जर्मनी के, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप कहीं पर रेंट पे रहते हैं या अगर आप खुद एक प्रॉपर्टी ओनर हैं और आप सोलर की तरफ सोच रहे हैं, तो उसके क्या मामलात हैं, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, या उसका बेसिकली क्या रूल्स हैं इस डोमेन से रिलेटेड, तो जी ये भी बिल्कुल कवर करेंगे। तो मौसम की अभी तक जनाब अली सूरत हाल ये है कि आज भी बादल बादल, नो धूप, नो सनलाइट। और जैसा कि आपको ये मेरी शर्ट से भी नज़र आ रहा होगा जी, सुबह के हम नाइट सूट में ही लगे फिर रहे हैं। तो जल्दी से अब फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं और बाकी के मामलात को देखना है। रोज़ा हमारा जनाब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त जा रहा है जी अभी तक। वो मैंने आपको सुबह बताया था ना कि रोज़ा कुछ भी नहीं कहता जी, सिर्फ नीयत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा अभी तक का तो बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो ये गेम है। जल्दी से जी अब फ्रेश होना है, कपड़े चेंज करने हैं, दिन के काम ख़त्म करके सब कुछ नपटू के नमाज़ पढ़ के जी मैं हो गया बिल्कुल फ्री। अब जी हम ज़रा देख लें कि इफ्तारी के क्या मामलात हैं, क्योंकि हमने बेगम से वादा किया था कि हम इफ्तारी में उनकी हेल्प कराएंगे, क्योंकि हम सपोजली जी पकोड़े बहुत अच्छे बनाते हैं। तो पकोड़े तो अब ऑलरेडी बन गए हैं, तो चलें कोई नहीं, हम कल पकोड़े बनाएंगे। कल गुड़िया और बाबा मिल के पकोड़े बनाएंगे जी। ओके मम्मा, ओके चलें जी। कल है जी हमारा पकोड़े डे, तो मैं और गुड़िया हम कल मिल के पकोड़े बनाएंगे। एक दफ़ा जी ये टेबल ज़रा सेट हो जाए, फिर आपको हम अब दिखाते हैं कि आज हमने इफ्तारी का क्या एहतमाम किया है पहले रोज़े पे। एंड बेहतरीन किस्म की ज़बरदस्त किस्म की जनाब इफ्तारी जो है ना हमारे सामने बिल्कुल तैयार हो के पड़ी हुई है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं जनाब, ये देखें माशाल्लाह। और इसका क्रेडिट जनाब जाता है हमारी बेगम को, क्योंकि उन्होंने ये सारा कुछ बनाया है, और साथ में हमें भी थोड़ा सा जाता है, क्योंकि जी ये इफ्तारी बनाने के पीछे जो रॉ मटेरियल आया था वो मेरे साथ जाके आया था, तो समझ तो आप गए होंगे। तो जनाब अब हम जल्दी से दुआ मांग के रोज़े की इफ्तारी करें और अल्लाह मियाँ से दुआ करें कि अल्लाह मियाँ हमारा पहला रोज़ा कबूल करे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और इसी के साथ इनकी आज की वीडियो को करते हैं एंड। इनकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक के लिए इनको दुआ में याद रखें और अपना ख्याल रखें। आपसे इनकी मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफिज़।